नमस्कार, मेरा नाम रमेश झा। आज के शोध में हम बात जामिया मिलिया इस्लामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी यानी आरसीए की करेंगे। आरसीए का पूरा नाम रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, जहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं को अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। लेकिन आज हम बात सिर्फ यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी को लेकर करेंगे। इसकी शुरुआत 1984 में यूजीसी के बनाए गए एक योजना के तहत की गई। इस योजना का लक्ष्य समाज में शैक्षणिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में मिलाने का था। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जो 2 भागों में होती है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म मार्च या अप्रैल के महीने में निकाला जाता है और परीक्षा ज्यादातर जून या जुलाई में कराई जाती है। अभी ये प्रवेश परीक्षा 10 अलग अलग शहरों में कराई जाती है और उसमें पास होने के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप उस इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तब आप यहाँ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में कुल 100 सीटें हैं। यहाँ कोचिंग के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन हर महीने मेस में खाने का खर्च करीब 2500 से 3000 तक हो सकता है, वो आपको देना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज करीब 1000 रुपये हर महीने देना होता है। लेकिन ये फीस बाहर से यूपीएससी की कोचिंग कर रहे छात्रों की तुलना में बहुत ही कम है और इसका फायदा ये होता है कि छात्रों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। यहाँ के छात्रों से बात करके पता लगा कि आरसीए ने सभी छात्रों को एक अच्छा माहौल दे रखा है, जो इस तरह के प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए बहुत अहम होता है। 2018 के बाद इस योजना के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि को बहुत बार बंद कर दिया गया या फिर आंशिक रूप से दिया जाने लगा, लेकिन उसके बाद भी जामिया मिलिया के आंतरिक प्रशासन ने आरसीए को जारी रखा। गौर करने की बात है कि अनुदान उन्हीं दिनों रोका गया था जब सुदर्शन टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चौहान के यूपीएससी जिहाद की बात कर रहे थे और इसी विषय से जुड़ा हुआ टीवी शो भी कर रहे थे। और मसला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस शो पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि शो का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना था। अदालत ने कहा और पाया कि शो सच्चाई की उपेक्षा करते हुए मनमाने दावे कर रहा है। जैसे जैसे छात्रों को जामिया मिलिया के इस आरसीए योजना का पता लग रहा है, वैसे वैसे साल दर साल एप्लीकेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 में यहाँ पर 71 छात्रों का चयन यूपीएससी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए हुआ है और उसमें से 31 का चयन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं के लिए हुआ है और अब वो प्रशासनिक अधिकारी बनने की राह पर हैं। पिछले कुछ सालों में जामिया मिलिया और इसके जैसे कुछ और यूनिवर्सिटी और एनजीओ अच्छी खासी संख्या में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को उड़ान भरने में सफलतापूर्वक मदद कर रहा है। अब आज का पहला सवाल, इस योजना से फायदा किसे हो रहा है? इस योजना से समाज के उन वर्गों को बहुत फायदा पहुंच रहा है जिनका प्रतिनिधित्व प्रशासन में बहुत कम है या न के बराबर है। जानकारों का मानना है कि इस पहल से एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब तक ये लोग अलग अलग प्रशासनिक महकमों के शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक इनका और इनके समाज का अस्तित्व खतरे में बना रहेगा। जानकारों का ये भी मानना है कि 2014 के बाद पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में ये भावना मजबूत होती जा रही है कि सरकार सिर्फ ऊंची जाति और एक खास आर्थिक वर्ग के लिए ही काम कर रही है। भाजपा का उदय खुद की गढ़ी हुई हिंदूवादी सोच से हुई है और उस सोच में अल्पसंख्यक के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासनिक सेवा में समाज के हर तबके की भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हमारा समाज दूसरी जातियों और धर्म के लिए ज्यादा सहनशील और संवेदनशील बन सके। और इसलिए भी ये और जरूरी हो जाता है कि अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और प्रशासनिक सेवा में देश को योगदान दें और अपने समाज के अस्तित्व को और मजबूत करें। अब आज का दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसी व्यवस्था दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर सकती है? हमारे यहाँ करीब 25% एससी हैं, करीब 9% एसटी है, करीब 18% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और करीब 14% मुस्लिम आबादी है। और इन सब में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज तक समाज के मुख्य धारा से बहुत दूर है और इसकी एक मुख्य वजह है समाज के कमजोर तबके के छात्रों में
आत्मविश्वास और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे में हमारे देश को आरसीए जैसी कोचिंग सेंटर की जरूरत बहुत ज़्यादा है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इन सभी लोगों को समाज में अपनी जगह बनाने में हर संभव मदद करे। भारत में 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इन सभी यूनिवर्सिटी में आरसीए जैसी व्यवस्था होगी तो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना और आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार को एक गंभीर प्रयास करना होगा और इन सभी यूनिवर्सिटी को अनुदान देना होगा, ना कि उसके अनुदान में कटौती। सरकार के द्वारा इस तरह की और भी पढ़ाई वाली व्यवस्था से एक और फायदा ये होगा कि लोगों का आर्थिक शोषण नहीं हो पाएगा और पढ़ाई की गुणवत्ता बनी रहेगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य अपनी युवाओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना है और इन्हीं युवाओं में से बेहतरीन को प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित करना है। सरकार द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है। इस तरह की पहल से हमारे समाज में पिछड़ रहे लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ऊपर आ पाएंगे और तभी हम देश को आगे लेकर के जाने की बात सोच सकते हैं। नमस्कार।